न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात भागलपुर की, जहां भागलपुर को नवगछिया से जोड़ने वाला विक्रमशिला सेतु रविवार रात को हादसे का शिकार हो गया। पुल का 33 फीट लंबा स्पैन गंगा में गिर गया और जिसके बाद प्रशासन ने आवाजाही बंद कर दी। गनीमत रही कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई है। इस पूरी घटना ने पुल के रखरखाव में भ्रष्टाचार, लापरवाही की पोल खोल दी। जांच रिपोर्ट में पुल को सुरक्षित बताया गया था, लेकिन 2 महीने भी नहीं बीते कि स्पैन नदी में समा गया है। अब पुल निर्माण निगम का दावा है कि 3 महीने में मरम्मत कर पुल को फिर से चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल लोग नाव और बोट के सहारे जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। तो आपको बता दें कि विक्रमशिला पुल टूटने की यह खबर निकलकर जैसे ही सामने आई, कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। हालांकि हादसे के बाद से पुल पर आवाजाही बंद है। गनीमत रही कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई थी उस दौरान। तो देर रात को करीब 12:45 पर यह पूरा हादसा हुआ था। हमारे साथ भागलपुर के डीएम साहब हैं, हम इनसे बात करते हैं कि सर 21 मार्च को भी आपने यहाँ जांच करवाई थी एक टीम भेज करके कि ये जो विक्रमशिला ब्रिज है, इस ब्रिज में कुछ गड़बड़ी हुई थी। क्या जांच रिपोर्ट आई थी आपके पास? देखिए, जांच तो हमने विभाग को रिक्वेस्ट किया था। विभाग से हाई लेवल कमेटी आई थी, उन्होंने जांच किया था और विभाग को ही रिपोर्ट उन्होंने सौंपा है और हमें लगता है विभाग इस पे काम भी कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंस हो गया है, जिसमें कि अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने जान माल की क्षति को बिल्कुल रोक दिया और कहीं से भी थोड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है। निश्चित रूप से आम जनों के आवागमन में तो असुविधा हुई है, जिसको लेकर के हम लोगों ने कई यहाँ पे सरकार की तरफ से जो नाव है, कई सरकारी नाव चलाया है, कई प्राइवेट नाव का हम लोगों ने रेट फिक्सेशन कर दिया है, प्लस संचालन क्षमता निर्धारित कर दिया है। हमारा कंट्रोल रूम है, पेयजल, शौचालय, उसके बाद लाइट, ये सारी सुविधाएँ हम लोग मुहैया करा रहे हैं। तो हम लोग करा रहे हैं और प्रयास है, हमने रिक्वेस्ट किया है डिपार्टमेंट से कि शीघ्रातिशीघ्र संभव हो तो 1.5 माह के अंदर में इसको व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। और विभाग ने भी, और खास करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बीआरओ और वरीय लेवल पे बात किया है, जिसके बाद बीआरओ की टीम यहाँ आई हुई है और बीआरओ की टीम और सीनियर लेवल के जितने अभियंता हैं सबके साथ बैठक हुई है और बैठक में लोग अभी निर्णय ले रहे हैं। निर्णय लेने के बाद आपको अवगत कराएंगे। सर एक जानकारी चाहिए कि 21 मार्च को क्या प्रॉब्लम हुआ था कि यहाँ पर टीम आई, जांच की गई और जांच रिपोर्ट आई? 21 मार्च को हुआ था क्या कि ऐसे पिलर है, तो 2 पियर है, दोनों पियर के बीच में शिप को गुजरना था। तो दोनों पियर में वो जैकेट एक लगा दिया जाता है कि शिप गलती से टकराए भी तो पियर पे डैमेज नहीं हो, जैकेट डैमेज होगा। तो वो जैकेट जो है वो टूट के थोड़ा सा गिरा था, उसी को लेकर के संदेह था। तो हमने कहा था कि इसको बड़ी स्तर से जांच कराई जाए, तो उसी को लेकर के टीम आई हुई थी। तो टीम का यही निर्णय हुआ कि वो जैकेट है, पियर में कोई डैमेज नहीं है। सर उसके बाद कोई इसका ऑडिट हुआ ब्रिज का, और ऑडिट हुआ तो मेंटेनेंस कब कब किया गया है? इसमें मेरे हिसाब से विभाग जो है ज़्यादा बेहतर बता पाएगा, क्योंकि विभाग के स्तर का चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है, तो विभाग बेहतर बता पाएगा। जब मेंटेनेंस, काफ़ी दिनों से लोगों का आरोप है कि यहाँ नहीं हो पाया और पुल पहले से डैमेज था, बावजूद यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही थी, लाखों गाड़ियाँ रोज क्रॉस कर रही थी। देखिए, ये लाइफलाइन है जो भागलपुर को अन्य जगहों से कनेक्ट करने के लिए लाइफलाइन है। तो गाड़ियों का रोकना भी एक बड़ा असंभव सा काम है। हालांकि कोई इस तरीके का कोई एंटिसिपेशन नहीं था, किसी तरीके की ऐसी रिपोर्ट होती तो हम लोग गाड़ी को रोकते भी, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं था और लोग काम कर ही रहे थे। खास करके ब्लैक टॉपिंग पे जितना काम था वो हम लोगों ने कराया, पेंटिंग वगैरह भी हम लोगों ने कराया, लाइटिंग का जो काम था, जो बेसिक वास्ते हम लोगों ने कराया और अभियंता इसको देख रहे थे और विशेष आपको टेक्निकल रिपोर्ट वहाँ से विभाग के माध्यम से। सर कोई ये इस पुल को लेकर के कोई शिकायत आपके पास आई थी किसी नागरिक की तरफ से, किसी वाहन चालक की तरफ से कि पुल डैमेज हो रहा है और इसको रोक देना चाहिए? नहीं, आज तक इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। यदि शिकायत आई रहती तो हम लोग करते, लेकिन हालांकि जो जैकेट वो जो डैमेज था उस समय में हमें भी कुछ लोगों ने कहा, तो मैंने तुरंत लेटर लिख करके टीम को बुलाया था और टीम ने, मुझे लगता है 48 घंटे के अंदर में टीम ने इंस्पेक्शन भी किया था, अपना रिपोर्ट भी डिपार्टमेंट को सौंपा। स्पैम तो गिर गया सर, पुल रुक गई है, किसको दोषी मानते हैं? देखिए, ये इतना जल्दी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि स्पॉन्टेनियस गिरा है, क्या हुआ है। वो टेक्निकल जो है विभाग ने एक जांच कमेटी भी बनाया है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद आपको बता। हम आपको दिखाते हैं विक्रमशिला सेतु का वो हिस्सा जो टूट के गिर गया है। ये देखिए, 2 पायों के बीच में ये स्पैम नंबर 33 था, ये पाया नंबर 133 और 134 के बीच का हिस्सा था
जो बिल्कुल टूट के नीचे गंगा नदी में समा गया। और आप इसको गौर से देखिए, कैमरामैन से कहते हैं कि आपको दिखाएं कि बगल में ही एक दूसरा ब्रिज भी बन रहा है, लेकिन जो वो पुराना ब्रिज था विक्रमशिला का, वो किस तरह से टूटा कि पूरा आवागमन ठप हो गया। हालांकि 21 मार्च को भागलपुर के एसडीओ उन्होंने इसकी जांच की थी। जांच के दौरान स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था और कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी थी। लेकिन जब ये पुल गिर गया तो भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि इसकी जानकारी ना तो किसी आम नागरिक ने दी, ना ही डिपार्टमेंटल मिली। अगर ऐसी बात होती तो निश्चित तौर पर इस पुल पर आवागमन पहले ही रोक दिया जाता, लेकिन ऐसी जानकारी नहीं होने के बाद इस तरह की घटना हुई है। अब इस घटना के पीछे की वजह क्या है वो तो टेक्निकल डिपार्टमेंट, बीओसी की टीम और जो आईआईटी की टीम है वो टीम जांच कर रही है। लेकिन इतना तो तय है कि इस ब्रिज के, इस स्पैम के गिरने में भ्रष्टाचार की बू सीधे आ रही है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, भागलपुर। सर, आपसे एक बात करनी थी कि जो 21 मार्च को जो आपने विक्रमशिला पुल को देखा था, उसमें आपने कहा था कि स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पुल तो सर जैसे आप 3 मई को कोलैप्स कर गया, तो सर इसी पर आपसे बात करनी थी। एक टीम जो इसकी जो इंजीनियरिंग टीम होती है जी, वो उस समय पिलर को लेके इशू हुआ था। अच्छा, जो पिलर के नीचे जो जैकेटिंग होती है, फॉल्स वॉल होता है जी, तो वो फॉल्स वॉल डैमेज हो गया था, तो उसको लेके हम लोग उसका मतलब एग्जामिन करवाए थे। और उसकी जो स्पेशलिस्ट टीम होती है जी, उनके द्वारा इसकी मतलब जांच वांच के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि इससे पिलर को कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे पिलर्स ऐसे मिलेंगे आपको ब्रिजेस में जिसमें कोई जैकेटिंग नहीं है जी, तो उस कंटेक्स्ट में ये बात कही गई थी। लेकिन अभी मैं भी देख रहा हूँ मीडिया वगैरह में चल रहा है कि इस तरह से जी 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 जी, चूंकि आपने वहाँ इंस्पेक्ट किया था, तो आपसे इंटरव्यू आपका करना चाहते हैं सर। नहीं, इस चीज को हम और आगे फिर हम लोग क्यों इसको और अभी इतना इसको टेंशन इसमें देना आवश्यक नहीं है। ठीक है सर, हो गया वो, तो अभी हम लोग उसको आगे देख रहे हैं कैसे लोगों को। इसमें सर कोई ह्यूमन एरर है या फिर कोई ये टेक्निकल प्रॉब्लम है? ह्यूमन एरर तो नहीं है। ह्यूमन एरर क्या रहेगा इसमें, मतलब जो घटना हो जाने के बाद उसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन अगर किसी को भी इस तरह का अगर अंदेशा होता जी तो हम लोग रिएक्ट करते हैं उसी हिसाब से। जी 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 जी, वो भी डिटोरिएशन होता है, वो ग्रेजुअल होता है, सडन नहीं होता है कि आज 8 बजे ये घटना होनी थी तो हम 7:30 बजे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन सर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि कोई एक आदमी कह रहा है कि पुल टूट रहा है और अगले दिन पुल टूट जा रहा है। नहीं, वीडियो तो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं बस गिर गई, ट्रक गिर गई, वैसा कुछ नहीं है जी। मतलब रूमर्स पे तो नहीं जा सकते ना हम लोग। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली उसको काउंटर वेरीफाई भी कराया गया है। जी 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 सर, ओके। विक्रमशिला पुल का जो स्पैम गिरा जी, कैसे गिरा ये तो पूरा दुनिया जान रहा है ना कि पुल जो आप लोग आज देख रहे हैं कि पुल गिर गया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो नीचे का जो पाया है, उसके नीचे का जो डिवाइडर है, वो जब गिरा था तो पूरा हल्ला हुआ कि पुल गिर गया। तो कुछ टीम आई, उन्होंने जांच किया और जांच में उन्होंने ऐसे एनओसी बांटा कि आप लोग अफवाह फैला जा रहा है, पुल में कोई दिक्कत नहीं है, पुल सेफली है, आप लोग सेफली जा सकते हैं। अच्छा बताइए, मैं खुद उसी रास्ते से हमेशा पटना जाता हूँ या कहीं भी मुझे जाना होता है, मैं उसी रास्ते से जाता था। क्या मैं खुद सोच रहा था कि अगर उन्होंने एनओसी दिया, जिस जो ऑफिसर आए, जिन्होंने जांच किया, किनके कहने पे वो आए और क्या उन्होंने जांच किया और कैसे एनओसी दिया, उनके कहने के बाद ही वो रास्ता लोग जाने लगे। क्योंकि जब कोई ऑफिसर या कोई टीम आती है और वो कहती है कि नहीं सेफली आप जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अफवाह पे ध्यान नहीं देना है, तो हम लोग भी उसी रास्ते से जाने लगे। अगर मान लीजिए हम खुद उस रास्ते से गुजर चुके हैं या उस टाइम
हम भी होते फिर, या और हमारे जैसे और लाखों लोग, हमारी जान की कीमत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लिए हमारे लोगों की जान की बहुत कीमत है। तो वो लाखों लोग जो पर डे वहाँ से गुजरते हैं, ना जाने अनगिनत कितने लोग, और उस रात में उस घटना के 1 सेकंड पहले भी लोग वहाँ से गुजरे हैं, और क्या पता कि उसमें किसी का बॉडी भी गया हो या कोई आदमी भी उसमें गया हो। कौन इस बात का गवाह है कि उसमें कुछ नहीं हुआ है? किसी ने देखा है कि उसमें कोई घटना हुआ है या नहीं हुआ है? बॉडी नहीं मिला है। हम ये नहीं कहते कि हमने देखा है, हमने नहीं देखा है, लेकिन क्या गारंटी इस बात का? जो टीम आती है वो टूटे हुए पुल को या जो डैमेज पुल है उसको एनओसी दे रहा है। 2 बात है, या तो पुल अगर गिरा तो गिरने की स्थिति पहले बनी होगी, उन्होंने झूठ कहा, या तो वो ऑफिसर बिक गए और बिक जाने के बाद उन्होंने एनओसी दे दिया। 3 तारीख के रात में जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम लोग 4 तारीख को सुबह करीब 3 बजे के आसपास मोबाइल देखे तो पता चला कि हम लोगों का कुछ मेजर इंपॉर्टेंट सर्किट्स जो है, जो भागलपुर से कनेक्ट करता है सिलीगुड़ी को वाया नौगछिया, वो डाउन हो गया था। थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला कि भागलपुर नौगछिया का जो ब्रिज है विक्रमशिला का, उसका एक स्लैब गिर गया है, और उसमें जो है गनीमत ये रहा किसी का जो है एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई। आप लोग तो काफी दिन से इसको देख रहे होंगे, कोई परेशानी पहले से थी? थोड़ा सा परेशानी बीच बीच में आता था कि हल्का सा स्लैब जो है नीचे धंसा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि वो बहुत साइजेबल नहीं था। अगर वैसा रहता तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो एक्टिव मेंटेनेंस करते थे लोग इसका? ये हमको जानकारी, लेकिन हाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है तैनात रहता था, वो काफ़ी एक्टिव रहता था। व्यवस्था मतलब पूरा है बहुत मुश्किल, भ्रष्टाचार चरम जीना मुश्किल है। पढ़ लिख के है ये मजदूर हो गए हैं, तब सर अब कितना दिन लगेगा बनने में? वो सर अनिश्चित काल, बिहार सरकार अनिश्चित काल। लापरवाही के कारण, मेंटेनेंस के कारण टूटा है। मेंटेनेंस नहीं होता था? मेंटेनेंस अगर होते रहेगा तो टूटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है सर। तो यहाँ का इंजीनियर क्या करता था? अब उसमें हम लोग क्या बता सकते हैं सर। बिहार में एक बार फिर से पुल गिरने पर बवाल मच गया है। भागलपुर में रविवार रात को गंगा नदी में बना विक्रमशिला ब्रिज का एक हिस्सा अचानक टूटकर नदी में गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आवागमन पूरी तरीके से